कहानी जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है ही इतनी स्पेशल। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि लंदन के दो बिजनेसमैन जो कि भाई थे, उन्होंने 1965 में शेर का बच्चा पालना शुरू किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि उस जमाने में इंग्लैंड में आप किसी भी जानवर को पाल सकते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। यह शेर चेल्सी में किसी फर्नीचर हाउस के बेसमेंट में रहता था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट था भाई, जब दोनों भाइयों को ये शेर केन्या के किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शेर अब बड़ा होने लगा था और आसपास के लोग डरने लगे थे, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों से कहा गया कि आप इस शेर को अपने से दूर कर दीजिए। इन्हें 1971 में केन्या भेज दिया गया दोस्तों, लेकिन 9 महीने बाद ये दोनों भाई अपने इसी शेर से मिलने के लिए केन्या पहुंचे। दोस्तों, ये विजुअल्स उसी समय के हैं। इन विजुअल्स ने एक समय इंटरनेट पे तहलका मचा दिया था। आपको यकीन नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं देख लोगे। जैसे ही शेर ने अपने दोनों दोस्तों को देखा, एक पल के लिए वो शांत हो गया। जी हाँ, लेकिन जैसे ही लगा कि ये तो उसके पुराने दोस्त हैं, ये देखिए कैसे उछल उछल कर दोनों से मिलने लगा। दोस्तों, इससे कहते हैं सच्चा प्यार। हमें भी आपसे इस तरह के प्यार की उम्मीद है। इस वीडियो पे खूब प्यार लुटाइए दोस्तों, कम से कम 35,000 लाइक्स तो आने ही चाहिए। दोस्तों, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखने के बाद यकीनन आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये कहानी है जापान की, जहाँ टोक्यो के एक रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा कुत्ता हमेशा ही पड़ा रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसे एक प्रोफेसर अपने साथ ले गए। दोस्तों, यहीं से एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो गई। प्रोफेसर इस कुत्ते का खूब ख्याल रखते थे। उन्होंने इस कुत्ते का नाम रखा था हचिको। दोस्तों, जब भी प्रोफेसर अपने काम के लिए यूनिवर्सिटी जाते थे, रोज प्रोफेसर को छोड़ने के लिए वो रेलवे स्टेशन तक जाता था, और रात में जब प्रोफेसर वापस आते थे तो ये भी उन्हीं के साथ वापस आता था। ये कई सालों तक चलता रहा, दोनों के बीच में बहुत प्यार था। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि प्रोफेसर साहब की यूनिवर्सिटी में ही तबीयत खराब हो गई और वो भगवान को प्यारे हो गए। अब हुआ ये कि दोस्तों, प्रोफेसर कभी लौट के तो आए नहीं। कुत्ता रेलवे स्टेशन के बाहर ही उनका इंतजार करता रहा था कि कब वो आएंगे और कब वो अपने मालिक के साथ घर जाएगा। चूंकि वो कई सालों से रेलवे स्टेशन पे आते थे, इसलिए दोस्तों उसे आसपास के लोग जानने लगे थे। उन लोगों ने हचिको को घर तक छोड़ दिया, लेकिन वो रात में ही उठ के वापस रेलवे स्टेशन पे आ गया और दोबारा वो कभी घर नहीं गया, इसे इंतजार में कि एक दिन उसे लेने के लिए उसका मालिक जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, वो कहाँ आने वाले थे? क्या आप सोच भी सकते हैं कि 10 सालों तक ये कुत्ता अपने मालिक का इंतजार रेलवे स्टेशन पे ही करता रह गया। अंत में उसकी मौत हो गई और आज प्रोफेसर और उनके कुत्ते की याद में उस रेलवे स्टेशन पे उनकी एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। क्या कोई सपने में भी सोच सकता था कि कुत्ते और इंसान के बीच में इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है? दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कहानी एक पेंगुइन और इंसान के। जी, आपको लग रहा होगा कि कोई पेंगुइन कैसे इंसान का दोस्त हो सकता है, तो दोस्तों इस कहानी को देख लीजिए। होता यह है कि एक बार ब्राजील के समुद्र में एक्सीडेंट होने की वजह से ऑयल टैंकर से बहुत सारा तेल निकलकर समुद्र के पानी में घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से एक पेंगुइन बहुत बीमार हो जाती है। वो चुपचाप तट पे एक कोने में पड़ी रहती है। दोस्तों, इस पेंगुइन पे नजर पड़ती है एक 50 साल के इंसान की, जिनका नाम होता है डेविड। उन्होंने इस पेंगुइन की जान बचाने की सोचे। उन्होंने पेंगुइन को 7 दिनों तक अपने पास ही रखा और उसकी खूब सेवा की, उसकी साफ सफाई की ताकि उसकी बॉडी पे लगा सारा तेल बाहर आ जाए। दोस्तों, पेंगुइन कुछ ही दिनों में दोबारा ठीक हो गई और डेविड ने पेंगुइन को वापस इस समुद्र में छोड़ दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई इमोशनल कहानी थोड़ी है, लेकिन अब आगे भी तो सुनिए। दरअसल बात यह है कि आज भी ये पेंगुइन हर साल 8000 किलोमीटर का सफर तय करके जून के महीने में डेविड से मिलने के लिए आती है। जी हाँ, हर साल 8000 किलोमीटर का सफर तय करती है पेंगुइन। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। जैसे हमारे और आपके बीच में है ना दोस्ती, नहीं तो आजकल के जमाने में कोई दोस्त किसी को फोन तक नहीं करता। यहाँ तो एक जानवर इंसान के लिए 8000 किलोमीटर तय कर लेते हैं। काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। अब एक और ऐसी कहानी है बैंकॉक के। यहाँ पे कुत्ता रोने जैसी शक्ल बनाकर इंसान की तरफ बार बार देखे जा रहा था। उस इंसान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या वजह है कि ये मेरी तरफ ही देखे जा रहा है। जब उसने नोटिस किया कि कुत्ता रो रहा है तो उससे रहा नहीं गया और दोस्तों उसने अपना चिकन का पीस जो वो खाने वाला था कुत्ते को दे दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अलग चीज थी। दोस्तों, ये कुत्ता उस चिकन पीस को लेकर भागे जा रहा था। उस आदमी को बहुत अजीब सा लगा कि आखिर क्या वजह है कि ये चिकन खा नहीं रहा और उसे लेकर भागे जा रहा है। आदमी ने सोचा चलो इसको फॉलो करते हैं। दोस्तों, पता चला कि वो कुत्ता अपने बच्चों के लिए वो चिकन पीस ले जा रहा था। इस कहानी को देखने के बाद एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि माँ तो माँ ही होती है और माँ के रहते बच्चों को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, ये कुत्ता भी तो अपने भूखे बच्चों के लिए खाना मांग रहा था। इसे देखकर उस इंसान की भी आंखें नम हो गई जिसने उस कुत्ते को चिकन दिया होता है। बाद में दोस्तों वही इंसान और भी बहुत सारा चिकन लेकर कुत्ते के बच्चे को खिलाने जाता है और उसके बाद इन सब की दोस्ती हो जाती है। ऐसे ऐसे इंसानों के लिए हमें भी क्लैप करने की जरूरत है। वाकई में इन्होंने हीरो वाला काम किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी कहानी जो कर देगी आपको बहुत इमोशनल। जी हाँ, इस कहानी में एक चिंपैंजी है और एक छोटी सी चिड़िया है। हुआ ये कि एक बार एक तालाब में एक छोटी सी चिड़िया गिर गई। ये देखिए वो कैसे अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे।
उसे भी लगा कि शायद अब वो इस दुनिया से जाने वाली है। लेकिन दोस्तों इतने में वहां पे आ जाता है एक चिंपैंजी। जब उसने देखा कि तालाब में एक चिड़िया डूब रही है तो उसी समय उसने एक पत्ते से पक्षी की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो सफल नहीं हो सका। उसके बाद चिंपैंजी ने अपने हाथों से उस पक्षी को तालाब से बाहर निकाला और दोस्तों उसकी जान बचा ली। बताइए इस हीरो चिंपैंजी के बारे में आप क्या कहेंगे? कमाल ही कर दिया इन्होंने। वैसे तो कहा जाता है कि जानवर किसी की मदद ही नहीं करते, लेकिन यहाँ तो एक जानवर ने दूसरे जीव की जान बचा ली है। जब चिंपैंजी उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो उसके बाद भी चेक कर रहे होते हैं कि सब ठीक है कि नहीं, क्या ये उड़ भी सकती है कि नहीं। कितनी कमाल की बात है ना कि एक चिंपैंजी ने एक पक्षी की ऐसे जान बचा ली मानो कि ये उन्हीं का बच्चा हो। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। जो किसी भी मुश्किल स्थिति में मदद करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। दोस्तों अब हम आपको एक और ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में हर जीव के पास सोचने की क्षमता होती है और हर जीव इमोशनल होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये कहानी है ब्राजील की, जहां पर गिलवर्टो नामक एक इंसान ने एक बार एक मगरमच्छ की मदद की थी। हुआ ये था कि मगरमच्छ का शिकार करने आए कुछ लोगों ने एक बड़े से मगरमच्छ को गोली मार दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग मगरमच्छ को पकड़ नहीं पाए थे। जब गिलवर्टो ने मगरमच्छ को देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें इसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने मगरमच्छ के शरीर से गोली निकाली और उसके बाद दोस्तों उसे जाने दिया। अगले ही दिन वो मगरमच्छ दोबारा उनसे मिलने के लिए आ गया। हालांकि ये देखकर पहले तो गिलवर्टो डर गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये मगरमच्छ उनसे दोस्ती करने के लिए आया है। दोनों के बीच में खूब अच्छी दोस्ती हो गई और ये कई सालों तक साथ ही रहे। लेकिन दोस्तों कई सालों के बाद मगरमच्छ की मौत हो गई, जिसके बाद गिलवर्टो काफी अकेले हो गए। वो बताते हैं कि मगरमच्छ और उनके बीच सबसे अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। क्या बात है। मगरमच्छ से हम डर जाते हैं और डरना जरूरी भी है, लेकिन आज पता चला कि वो भी सच्चे दोस्त बन सकते हैं किसी भी इंसान के। दोस्तों एक ऐसी ही कहानी बहुत पॉपुलर हुई थी जिसकी तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए तस्वीर को, जहां एक हिरन के ऊपर 3 से 4 चीते हैं। आपको याद होगा कि इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि हिरन जानबूझकर चीते के सामने आ गई थी ताकि सब चीता उसे खाने लग जाएं और उसके बच्चों को समय मिल जाए कि वो भाग जाएं। अब दोस्तों इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। हमें बस ये पता है कि माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान भी हंसते हंसते दे सकती है। तभी तो कहते हैं कि माँ तो माँ ही होती है। क्या आपने कभी इस तरह की कोई कहानी सुनी है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों लास्ट में हम आपको एक ऐसी ही कहानी दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि वाकई में जानवरों की माँ भी अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है। दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।